तो इन दिनों मदीना में आप देख लीजिए जवाल के वक्त किसी चीज का साया उसके बराबर होता है। यानी इन दिनों अगर मदीना में असर की नमाज पढ़नी होगी तो जवाल के वक्त जो साया है ऑब्जेक्ट के बराबर साया है, उसको छोड़कर आगे जवाल के बाद भी उसी ऑब्जेक्ट के बराबर साया हो जाए, तब जाके ये असर की नमाज का अव्वले वक्त होगा। आजकल मदीना में असर की नमाज का अव्वले वक्त कब होगा? ऑब्जेक्ट का जो साया है उससे थोड़ा आगे, वो होने के बाद, अब चूंकि इतना सिर्फ जवाल के वक्त का साया, उसके बाद एक मिसल नापेंगे, एक मिसल जोड़ेंगे, तो ये असर का अव्वले वक्त है। अच्छा, यहां पर एक गलत फहमी और मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं। जब हम लोगों को ये बताते हैं कि देखो मदीना में इन दिनों ऑब्जेक्ट के साया उसके बराबर होता है, अब उसके बाद एक मिसल होगा तो नमाज असर का अव्वले वक्त होगा, तो ये लोग क्या कहते हैं कि ये तो अहनाफ वाली बात होगी। अहनाफ कहते हैं कि 2 मिसल पे असर की नमाज का अव्वल वक्त है। ना 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 ना, आप समझने की कोशिश कीजिए। अहनाफ जो कहते हैं ना 2 मिसल, तो वो भी ये कहते हैं कि जवाल के साये को छोड़कर 2 मिसल नापते हैं। यानी अगर मदीना में अहनाफ फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक असर की नमाज पढ़ना चाहेंगे इन दिनों, तो जवाल के वक्त जो साया है, ऑब्जेक्ट का जो साया है उसके वो साया छोड़ देंगे, उसके बाद 2 मिसल साया लेंगे, उसके बाद 2 मिसल साया लेंगे, तो ये अहनाफ के नज़दीक अव्वल वक्त है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। फ़िक़्ह हनफी का जो मसला है उसको उनकी किताबों में जाके देखिए। चुनांचे मैं आपके सामने फ़िक़्ह हनफी की एक मशहूर किताब का हवाला भी रख दूं, जिससे हकीकत बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगी कि फ़िक़्ह हनफी में जो ये है कि नमाज असर का अव्वल वक्त जो 2 मिसल है, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जो जवाल के वक्त का साया उसको छोड़कर 2 मिसल, ये बात फ़िक़्ह हनफी में लिखी हुई है। तो ये मेरे पास है फ़िक़्ह हनफी की किताब मुख्तसरुल क़ुदूरी फ़िल फ़िक़्हिल हनफ़ी। इमाम क़ुदूरी रहमहुल्लाह वफ़ात इनकी 428 हिजरी है। ये मुख्तसरुल क़ुदूरी फ़िल फ़िक़्हिल हनफ़ी सफ़ा नंबर 23 पर लिखते हैं, जहाँ इन्होंने नमाज़ों के औक़ात बताए हैं। लिखते हैं व अव्वल वक्त ज़ुहर इज़ा ज़ालत शम्स, कि नमाज ज़ुहर का अव्वल वक्त है जब सूरज ज़ायल हो जाए, ढल जाए, ज़वाल का वक्त हो। व आखिर वक्तिहा इंद अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, और नमाज ज़ुहर का आखिरी वक्त इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के यहाँ क्या है? याद रहे, नमाज ज़ुहर का आखिरी वक्त मतलब नमाज असर का अव्वल वक्त। और आगे लिखा भी हुआ है व अव्वल वक़्तिल असर इज़ा खरज वक़्तुज़ ज़ुहर, कि नमाज असर का अव्वल वक्त तब होगा जब नमाज ज़ुहर का वक्त ख़त्म हो जाए। तो नमाज ज़ुहर का आखिरी वक्त क्या है? कहते हैं इंद अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, कि अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के नज़दीक नमाज ज़ुहर का आखिरी वक्त यानी नमाज असर का अव्वल वक्त क्या है? इज़ा सारा ज़िल्लु कुल्लि शैइन मिस्लैहि सिवा फ़ैइज़ ज़वाल, सिवा फ़ैइज़ ज़वाल, ये लिखा हुआ है मुख्तसरुल क़ुदूरी में, कि जब किसी चीज़ का साया उसके 2 मिसल हो जाए, किसी चीज़ का साया उसके 2 मिसल हो जाए, सेवा फ़ैइज़ ज़वाल, ज़वाल के वक्त जो साया था उसको छोड़कर, उसको छोड़कर। तो फ़िक़्ह हनफी की किताबों में जो 2 मिसल की बात है उसका मतलब ये है कि ज़वाल के वक्त जो साया है वो साया कितना भी बड़ा हो, चाहे ऑब्जेक्ट के बराबर ही क्यों ना हो, उसको छोड़कर 2 मिसल जब होगा तब ये नमाज असर का अव्वले वक्त होगा। ये मुख्तसरुल क़ुदूरी में लिखा हुआ है, और यही बात फ़िक़्ह हनफी की बहुत सारी किताबों में लिखी हुई है। आप उनकी मशहूर किताब बिदाया देखें, उसमें भी यही बात लिखी हुई है। बिदाया की शरह हिदाया देखें, उसमें भी यही बात लिखी हुई है। हिदाया की शरह इनाया देखें, उसमें भी यही बात लिखी हुई है। फ़िक़्ह हनफी की बहुत सारी किताबों में ये बात दर्ज है कि उनके यहाँ जो ये कहा जाता है कि असर की नमाज का अव्वल वक्त 2 मिसल है, तो जवाल के वक्त जो ज़िल्लु ज़वाल है यानी साया असली है उसको छोड़कर 2 मिसल नापा जाएगा। ये फ़िक़्ह हनफी का मसला है। तो जब हम ये कहते हैं कि जवाल का जो साया है उसको छोड़कर 1 मिसल, तो इस पर जो हमारे भाई कहते हैं ये तो फ़िक़्ह हनफी वाली बात होगी, तो उनको ये समझ आना चाहिए फ़िक़्ह हनफी वाली बात ये नहीं है, क्योंकि फ़िक़्ह हनफी जो 2 मिसल की बात कहते हैं वो भी ये कहते हैं जवाल को छोड़कर। तो जवाल को छोड़कर हम भी नापते हैं, फ़िक़्ह हनफी वाले भी जवाल को छोड़कर नापते हैं। समझ रहे? इसमें फ़िक़्ह हनफी, अहले हदीस, तमाम उलमा बल्कि पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि जो भी नापा जाएगा जवाल के वक्त के साये को छोड़कर नापा जाएगा, जो साया असली है उसको छोड़कर नापा जाएगा। अहले हदीस वगैरह साया असली को छोड़कर 1 मिसल नापते हैं, और अहनाफ साया असली को छोड़कर 1, 2 मिसल नापते हैं।
ये है, तो ये हनफी वाली बात नहीं है। और एक आम फहम ज़बान में मैं आपके सामने कह दूं कि अगर ये हनफी वाली बात है तो हम जो बता रहे हैं इसी के मुताबिक हमारी इस मस्जिद में नमाज हो रही है असर की, लेकिन सामने अहनाफ की मस्जिद है, उसमें हमारी नमाज के बाद यानी जब हमारी अजान होती है उसके बाद में यानी एक मिनट और बढ़ता है तब यहाँ पे असर की अजान होती है। तो ये जो लोगों को सिखा रहे हैं कि ये लोग तो हनफियों जैसी बात कर रहे हैं, तो अगर हमारी बात हनफियों जैसी है तो हमें ये कोई समझा दे कि हमारी नमाज का वक्त, नमाज असर का वक्त और अहनाफ की नमाज असर का वक्त एक जैसा क्यों नहीं है। इनसे कोई पूछे पकड़ के कि अगर हम जो कह रहे हैं वो हनफियों वाली बात कर रहे हैं, हम फ़िक़्ह हनफी को राइज करना चाहते हैं, तो उनको पकड़ के कोई पूछे कि अगर हम फ़िक़्ह हनफी को राइज कर रहे हैं तो हमारी नमाज में असर की अजान जब हो रही है और अहनाफ की मस्जिदों में असर की अजान जब हो रही है तो दोनों एक वक्त पे क्यों नहीं हो रही है। अगर हम फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करना चाहते हैं, उसको रवाज देना चाहते हैं, तो हमारी नमाज का वक्त, नमाज असर का वक्त और उनकी नमाज असर का वक्त सेम होना चाहिए। लेकिन सेम है नहीं है, फ़र्क है, फ़र्क है। हमारी अजान पहले होती है, उनकी अजान बाद में होती है, ये फ़िक़्ह हनफी वाली बात कैसे होगी। तो कंफ्यूज मत कीजिए लोगों को, गुमराह मत कीजिए लोगों को। ना हदीस का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, ना फ़िक़्ह हनफी का मसला समझ पा रहे हैं और लोगों को उलझा रहे हैं, ये गलत बात है। तो एक बार फिर मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि मदीना में जो आज ज़ोहर के वक्त यानी ज़वाल के वक्त किसी चीज़ का साया उसके बराबर दिख रहा है, ये ज़वाल के वक्त का साया है, पुराना साया है। जब एक मिसल हम नापेंगे तो इसको नहीं जोड़ेंगे, इसके बाद एक मिसल जब होगा तो ये नमाज असर का अव्वल वक्त होगा। तो यहां पे अगर कोई आपको ये कहे कि ये तो हनफी वाली बात होगी क्योंकि देखिए 2 मिसल हो गया, तो उनके लिए मैं ये वाज़ेह कर रहा हूं कि अहनाफ का ये तरीका नहीं, उनका ये फतवा नहीं है कि ज़वाल के साये को लेके 2 मिसल ना, उनका फतवा ये है कि ज़वाल के साये को, ज़वाल के वक्त जो साया उसको छोड़कर 2 मिसल। यानी इन दिनों अगर फ़िक़्ह हनफी वाले फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक मदीना में नमाज पढ़ना चाहेंगे तो उनको ज़वाल के वक्त जो साया है किसी चीज़ के ऑब्जेक्ट के बराबर जो साया उसको छोड़कर आगे 2 मिसल नापेंगे। यानी अगर पुराना भी लेना हो तो वो 3 हो जाएगा। ये है फ़िक़्ह हनफी का मसला। इसलिए कंफ्यूज मत कीजिए, इधर उधर गुमराह मत कीजिए लोगों को। जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखिए, फ़िक़्ह हनफी का जो सही मसला है वो लोगों के सामने रखिए। बहरहाल ये जो मामला है कि ज़वाल का साया नहीं शुमार किया जाएगा, उसके बाद 1 मिसल माना जाएगा आम उलमा के नज़दीक, फ़िक़्ह हनफी के नज़दीक 2 मिसल माना जाएगा। लेकिन चाहे आम उलमा हो चाहे फ़िक़्ह हनफी वाले हो, सब के सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ज़वाल के वक्त अगर कोई साया है तो उसको छोड़ के नापना है। इसीलिए इमाम इब्न हज़्म रहमतुल्लाह ने और इमाम इब्नुल मुंज़िर रहमतुल्लाह ने इस बात पर इजमा नकल किया है कि जो ज़वाल के वक्त का साया है उसको छोड़कर नापा जाएगा। अब बाद लोग कहते हैं कि नहीं फ़िक़्ह हनफी की इसमें दूसरी राय है तो इजमा कैसे हो गया। अब इस पर बहुत सारी तफसील हो सकती है। देखिए एक कौल फ़िक़्ह हनफी में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से मनक़ूल है आम लोगों के मुताबिक। हम उस तफसील में ना जाते हुए ये पॉइंट आपके सामने रखना चाहते हैं कि ये जो ज़वाल के वक्त का साया है इसको छोड़कर नापने की जो बात है ना, इस पर सबका इत्तेफाक है, चाहे फ़िक़्ह हनफी वाले हों चाहे दीगर उलमा हों, दीगर फ़िक़्ह वाले हों, चारों मज़ाहिब का बल्कि पूरी दुनिया के उलमा के इस बात पर इत्तफाक है कि जब 1 मिसल नापेंगे तो ज़वाल का साया छोड़कर नापेंगे। अब अहले हदीस हजरात हैं और जमहूर हैं तो वो ज़वाल का साया छोड़ने के बाद 1 मिसल आगे 1 मिसल नापते हैं, और अहनाफ हजरात हैं तो वो ज़वाल का साया छोड़कर आगे 2 मिसल नापते हैं। ये मतलब है, ये मतलब नहीं है जो कुछ लोग इन दोनों लोगों को सिखा रहे हैं कि जब हम ये कहते हैं ज़वाल का साया छोड़ दो तो कहते हैं ये तो हनफी वाली बात होगी। ना 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 ना, पहले अहनाफ का मसला समझने की कोशिश करो। अहनाफ भाई वो ज़वाल से पहले का जो साया उसको छोड़ने के बाद 2 मिसल नापते हैं और अहले हदीस उसको छोड़ने के बाद 1 मिसल नापते हैं। यह है अहनाफ, अहले हदीस और आम उलमा में 1 मिसल 2 मिसल का फ़र्क। इन दोनों में इख्तिलाफ इस बात पर नहीं है कि ज़वाल का साया शुमार करेंगे नहीं करेंगे, बल्कि सबका इत्तिफाक है कि ज़वाल का साया शुमार नहीं करेंगे। ज़वाल का साया छोड़ने के बाद, ज़वाल का साया छोड़ने के बाद 1 मिसल देखेंगे या 2 मिसल देखेंगे, इसमें इख्तिलाफ है। इसलिए नुक्ते इख्तिलाफ समझने की कोशिश करें, गुमराह ना करें, लोगों को कंफ्यूज ना करें, ठीक है। बहरहाल मैं आपके सामने कहना यह चाहता था कि ये हजरात जो मतलब ले रहे हैं 1 मिसल का, वो मतलब अगर ले लिया जाए जो कि बातिल मतलब है, दुनिया में किसी ने नहीं लिया, वो मतलब ले लिया जाए तो खौफनाक नतीजा ये सामने आ रहा है कि मदीना में भी इस हदीस पर अमल नहीं हो सकता। अब आप गौर करें, क्या ये मुमकिन है कि हदीस नबवी का ऐसा मफहूम सही हो या मुराद लिया जाए जिस मफहूम के मुताबिक मदीना में भी अमल मुमकिन ना हो। इसलिए मेरे भाइयों सिर्फ इतनी बातें देखकर सुनकर आंखें खुल जानी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। एक ऐसी गुमराही और एक ऐसी गलती कि जो गैर आलिम जो इज्तिहाद कर रहा है, जो आलिम नहीं है, गैर आलिम है,
जिसको अरबी नहीं आती, वो इज्तिहाद कर रहा है, गलत माना ले रहा है, और उसके साथ साथ उस गलत माने को, अपने घर से लिया हुआ जो माना, उसको बड़ी जुर्रत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करें। इनको डर नहीं लगता अल्लाह ताला से? क़यामत के दिन क्या हश्र होने वाला है, खौफ नहीं आता कि एक घड़ंतु माना, घर का लिया हुआ माना, कहते नहीं ये हमारा माना नहीं, ये तो हदीस रसूल। हदीस रसूल नहीं है, ये आपका लिया हुआ माना है, ये हदीस रसूल नहीं है। इसलिए तौबा करें, आपकी भलाई इसी में है। आप हदीस के साथ जो तहरीफ कर रहे हैं, हदीस को तोड़ फोड़ रहे हैं, इतने लोगों की नमाज असर को दाव पे लगा रहे हैं। आपको पता है कि सलवात खमसा में सलात असर की कितनी अहमियत है, सलात उस्ता इसको कहा गया है। तो ये बहुत अहम नमाज है, इस नमाज को और पूरी मस्जिद वालों की नमाज को दाव पे लगा दिया आपने। और दुनिया के सारे उलमा इस बात पर भी मुत्तफिक है कि वक्त से पहले आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं होगी। इतनी खतरनाक बात, इतना खतरनाक फैसला आप लोग ले रहे हैं। 1400 साल। अच्छा, कुछ लोगों को हम कहते हैं कि भाई देखो असर की नमाज जो आप वक्त से पहले पढ़ रहे हो ये गलत है, नहीं पढ़ना चाहिए। कहते हैं हम तो 40 साल से ऐसा कर रहे हैं, क्या 40 साल से गलत हो रहा है? अरे भाई यार 1400 साल से पूरी उम्मत कर रही है, क्या वो गलत है? 1400 साल से पूरी उम्मत कर रही, पूरी दुनिया एक तरफ है और आप गिनती के चंद लोग एक तरफ है। कुछ सोचिए आप, दुनिया का एक भी आलिम नहीं जो आपकी ताईद में खड़ा हो जाए। है तो कोई खड़ा होकर बताए, पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से कोई एक आलिम खड़ा हो जाए। आप लाएं किसी एक आलिम को, मैं यहां बैठा हूं, आपके पास में बैठा हूं, किसी एक आलिम को लाके मेरे सामने खड़ा करें जो ये कहे कि नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं वो सही है। कोई एक आलिम, गैर आलिम नहीं, कोई एक आलिम, पूरी किसी भी मसलक का कोई आलिम खड़ा हो और ये कह दे जो आप लोग कहते हो ना कि नहीं ज़वाल के वक्त जो साया होगा उसको भी लेके एक ही मिसल नापेंगे। ये जो आपका फहम है, ये जो आपकी समझ है, दुनिया का कोई आलिम अगर आपकी तायद करता है तो मेरे सामने खड़े करो उसको। यकीन मानिए दुनिया का कोई भी आलिम, चाहे कितना गया गुजरा आलिम हो, अगर वो आलिम है और एक बार हो सकता है कि उसका मुताला ना हो, लेकिन अगर एक बार हम उसको बिठा के समझाएंगे, यकीन मानिए वो फौरन समझ जाएगा, आपका साथ नहीं देगा। इसलिए मेरे भाइयों तौबा कीजिए, असर की नमाज ना अपनी बर्बाद कीजिए ना दूसरों की बर्बाद कीजिए, और जो उलमाए उम्मत का मुत्तफ़क़ा फ़हम है उसको मानिए। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि देखो पूरी दुनिया के उलमा का मुत्तफ़क़ा फ़हम है और ये गिनती के चंद लोग जो आलिम भी नहीं एक अलग तरीके से समझ रहे हैं, तो इनकी जो समझ है वो गलत है। ये पूरी उम्मत जो मुत्तफ़क़ा तौर पर एक माना मुराद ले रही वो गलत नहीं हो सकता। तो कहते नहीं हम उलमा के मुक़ल्लिद नहीं है। अब इनको कौन बताए कि ये इजमाई मसला है, इजमाई मसले में तक़लीद की बात ही नहीं आती है। तक़लीद की बात वहाँ आती है जहाँ उलमा का इख्तिलाफ हो। तो कोई आदमी एक आलिम की बात लेकर पकड़ के बैठ जाए, वहाँ कहते हैं तक़लीद। लेकिन जहाँ पूरी उम्मत के उलमा मुत्तफ़िक़ हो, तमाम मुज्तहिदीन एक राय रखते हो, इसको इजमा कहते हैं। और इजमा को मानना ये तक़लीद नहीं है, क्योंकि उसमें इज्तिहाद की, नए इज्तिहाद की कोई गुंजाइश नहीं। अगर सारे उलमा मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं तो अब उसमें नए कौल की गुंजाइश ही नहीं है। और उलमा का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये हुज्जत होता है, ये क्योंकि ये मुमकिन नहीं। मुस्तदरक हाकिम वगैरह की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत गुमराही पर मुत्तफ़िक़ हो ही नहीं सकती। तो जब पूरी उम्मत मुत्तफ़िक़ हो चुकी है कि असर के वक्त जो एक मिसल नापा जाएगा वो ज़वाल के वक्त जो साया उसको छोड़ के नापा जाएगा, जब इस बात पर पूरी उम्मत के उलमा मुत्तफ़िक़ हो चुके तो इजमा है। और इस इजमा को मानना ये तक़लीद नहीं है, समझ रहे? ये तक़लीदन इसको नहीं कहते हैं। इसलिए इजमाई तौर पर जो मफ़हूम और जो माना सामने है उसको मानिए। ये गिनती के चंद लोग जो आलिम भी नहीं है, उनकी नीयतें कितनी भी सही हो, हम ये नहीं कहते कि उनकी नीयत ख़राब है या वो बुरे लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन उनका तरीका सही नहीं है। कुरान और हदीस को डायरेक्ट समझने का तरीका सही नहीं है। जैसा कि शुरू में मैं वाज़ेह कर चुका हूं कि किसी शख्स का डायरेक्ट इलाज, डॉक्टर बन के खुद का इलाज करना, ये सही नहीं। दुनिया में कोई भी आदमी इसको सही नहीं कहेगा, पागल हो गया। एक आदमी डॉक्टर नहीं अपना इलाज करेगा, नहीं मैं मुक़ल्लिद नहीं हूं, मैं खुद इलाज करूंगा, कोई करेगा ऐसा? नहीं। तो क्या दीन, क्या मतलब ये बच्चों का खेल है कि जैसा चाहे आप इस्तेलाल करें, जो चाहे आप मसले बनाए? तो जिस तरह से हम डॉक्टर की तकलीद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब नहीं होता कि हम डॉक्टर बन जाएं, बल्कि दूसरे डॉक्टर से राय लेते हैं। और अगर सारे डॉक्टर एक ही तरह की बात बोलते हैं तो कोई भी पागल आदमी ऐसा नहीं हो सकता, पागल से पागल आदमी ऐसा नहीं कर सकता कि उन सब की बात को रिजेक्ट करके और एक नया डिसीजन ले और खुद से इलाज करने बैठ जाए। तो जब दीन के मसले में सारे उलमा मुत्तफिक हैं तो दीन के मसले में आप तकलीद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आप इज्तिहाद करने बैठ जाएं। जैसे डॉक्टर की आप मुक़ल्लिद नहीं, इसका मतलब नहीं कि आप खुद डॉक्टर बन जाए। ऐसे आलिम क्या आप मुक़ल्लिद नहीं, इसका मतलब नहीं कि खुद आलिम और मुज्तहिद बन जाए। नहीं, इज्तिहाद सिर्फ उलमा करेंगे, आपको फॉलो करना है। आपको एक इज्तिहाद समझ में नहीं आता है, आपको आज़ादी है, आप दूसरे उलमा से रब्ता करें, उनका ओपिनियन लें, लेकिन खुद इज्तिहाद नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर से रब्ता करें, आपको इतना नहीं होता आप डॉक्टर चेंज करें, लेकिन खुद डॉक्टर नहीं बन सकते। ऐसा इज्तिहाद का मसला है।